स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 अक्टूबर का जो आपका इंग्लिश का पेपर 2018 का जो इंग्लिश का पेपर द्वितीय पाली का जो आया हुआ था, उस इंग्लिश के पेपर के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। ना केवल डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट तरीके से भी आप लोग कैसे आंसर्स को फाइंड आउट करो, और साथ में उसका कंसेप्ट जो है, उसका जो समझ है, डिटेल उसको कैसे समझे, वो सारी चीज़ें भी मैं बहुत ही डिटेल में आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। चलो देखो, क्वेश्चन पेपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस, ठीक है, सीक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ये आपके पास सेंटेंस है। अब इसको हमको अरेंज करना है। देखो, सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है। 4 वाक्य आपके सामने है। पहला वाक्य हमारा है, इनमें से जो सही तरीके से अरेंज करना है। अभी तक पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने किए, सब में मैंने दोहराई ये बात कि हमको ढूंढना है। सबसे पहले एक सेंटेंस ढूंढ लो आप लोग, जिससे कि इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, ढूंढ लो। और वो कैसे ढूंढेंगे, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टार्टर। भाई क्या कहते हैं उसको, हम लोग स्टार्टर कहते हैं। और वो जनरली स्टार्टर हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और वो सब्जेक्ट जो है आपको याद रखना है कि वो क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए, किसी का नाम होना चाहिए। बस ये चीज आप याद रख लो। अब और कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से पता कर लोगे। देखो पहले में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, पहले में लिखा है शी, ठीक है ना, लुक्ड इनटू द फ्रिज, उसमें फ्रिज के अंदर झांक के उसने देखा, एंड टू सी इफ देयर वाज समथिंग नाइस टू ईट, कि यदि वहां पे कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए, है ना, तो उस हिसाब से उसने क्या करा, उसके अंदर देखा। किस में देखा, फ्रिज में। किसने देखा, उसने देखा। अब ये कौन है, शी कौन है, भाई नहीं पता, है ना। तो प्रोनाउन से शुरुआत हम लोग नहीं करेंगे सेंटेंस की, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस से शुरुआत नहीं करोगे दोस्तों। 1 से शुरुआत नहीं होगी। 1 वाला है आपका, 1 वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं, शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग नाइस टू ईट देयर। शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला नाइस, अच्छा सा खाने के लिए वहां। टू ईट देयर, वहां खाने के लिए, वहां उस जगह पे उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये देखो शी, अब ये शी इस लड़की की बात हो रही है, उसको नहीं मिला। लेकिन वो लड़की कौन है, उसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन, उसका नाम क्या है। यहाँ देखो आप 4 में से एक में मैरी एक नाम दिया है। इसका मतलब शुरुआत इससे होगी क्या, शुरुआत शी से करेंगे क्या। शी के बारे में कोई प्रायर पहले की कोई जानकारी तो है नहीं हमारे पास, तो शी से शुरुआत नहीं करेंगे। ये हो गया आपका रॉन्ग हो गया, मतलब 2 से शुरुआत नहीं करेंगे। कुल मिला के ये 2 से आप शुरुआत नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ रॉन्ग राइट नहीं करना है। चलिए मैं आपको रॉन्ग राइट कर रहा हूँ। यहाँ रॉन्ग राइट नहीं करना है, बस हम ये बताना है कि यहाँ से हम शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, इससे 1 से भी हम लोग शुरुआत नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, या हम लोग जो है 1 से भी शुरुआत नहीं करेंगे, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, चलो रॉन्ग। यहाँ से 2 से भी शुरुआत नहीं करेंगे, और इससे 3 से, देखो 2 से नहीं करेंगे तो 2 वाले कौन कौन से कट कर दो। ये देखो ये 2 वाला, इससे ये नहीं होगा, ये आपका क्रॉस आउट हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, अब देखो 3, ये लिखा है मैरी वॉज हंग्री, वो क्या है, वो भूखी है, उसको भूख लग रहा है। आफ्टर डूइंग हर वर्क, उसका काम करने के बाद वो क्या हो गई, वॉज हंग्री, मतलब काम करने के बाद उसको भूख लगने लगी। ठीक, तो ये किसकी बात हो रही, मैरी की। मैरी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, विषय है, कर्ता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा स्टार्टर हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, स्टार्टर हो सकता है। देख लेते हैं 3 के कितने ऑप्शन है। 3 के हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये भी हमारा 3 का ऑप्शन है, और ये भी ऑप्शन है। पहले हम देख लेते हैं कि 4 से होगा कि नहीं होगा। चलो इससे तो मुझे लग रहा है कि होगा, 4 से होगा कि नहीं देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, शी ऑर्डर्ड अ पिज्जा एंड ड्रैंक सम मिल्क, उसने पिज्जा ऑर्डर किया और कुछ थोड़ा दूध पिया। तो देखो किसने किया, वो अननोन है ना, तो 4 से शुरुआत नहीं करेंगे, मतलब ये 4th का ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो गया। मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास है, एक है हमारे पास 3 1 2 4 और दूसरा है हमारे पास 3 1 4 2। तो पहला वाला तो हमारा 3 आना है। ठीक, पहला वाला हमारा क्या आना है, 3 आना है। क्या लिखेंगे, देखो मैरी वॉज हंग्री, मैरी को भूख लगी थी। आफ्टर डूइंग हर वर्क, अपना जो काम किया उसके बाद उसको भूख लगने लगी। अब पहले में हमारे पास क्या, 3 के बाद 1 आ रहा है। देखो इधर भी 3 के बाद 1 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है।
तो 1 देख लेते हैं, मतलब 1 ही आएगा, है ना। तो देखो मैरी वॉज हंग्री आफ्टर डूइंग हर वर्क, फिर क्या देखो शी लुक्ड इनटू द फ्रिज, फ्रिज में देखा उसने, झांका, है ना, टू सी, और वहां पे देखा कि वहां समथिंग नाइस टू इट था कि नहीं था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि उसको कुछ भी नहीं मिला। देखो क्या लिखा, तो दूसरा देखो, देखो ये दोनों बहुत कनेक्टेड है। देखो यहाँ क्या लिखा है, समथिंग, तो समथिंग नाइस टू ईट, तो यहाँ क्या हो गया, देखो एनीथिंग नाइस टू ईट। यहाँ पे क्या मिला, टू सी इफ देयर वॉज समथिंग नाइस, कि वहां पे कोई खाने पीने की अच्छी चीज है कि नहीं, तो उसको नहीं मिली, वहां पे उसको नहीं मिला, वहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो खाने के लिए अच्छी थी। तो देखो कनेक्टेड है, मतलब 1 और 2 जो है वो आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, 1 और 2 एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि आपका पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा, तो पहले 1 आएगा उसके बाद 2 आएगा, मतलब 4 तो आएगा नहीं, ठीक है। मतलब ये वाला आपका राइट है, ये वाला आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी देखो पेयरिंग बन गई ना यहाँ पे। ये देखो शी लुक्ड इनटू द फ्रिज में देखा उसने और देखा कि कुछ खाने को है कि नहीं, तो उसने क्या देखा, उसको खाने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं मिला, मतलब फ्रिज की बात हो रही है ना। तो 1 और 2 कनेक्टेड है, 1 और 2 का क्या है, पेयरिंग बन गई, जोड़ी बन गई, कनेक्टेड है दोनों। तो जाहिर सी बात है ये वाला सही है, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये वाला ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी हमको पता करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है हमारा, सबसे पहले ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। देखो आई वंडर वाई, ठीक है, शी इग्नोर्ड मी व्हेन शी मेट इन द हॉलवे, हॉलवे मतलब हॉल के रास्ते में, बीच में रास्ते में। डू यू थिंक शी डैश हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज मतलब क्या, तुम्हें लगता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना होगा, है ना, उसने मुझे नहीं पहचाना होगा, इस तरीके से सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो आई वंडर वाई शी इग्नोर्ड मी, मुझे आई वंडर मतलब मुझे ताजुब हो रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मैं हैरान हूँ, ठीक है। आई वंडर बोलते ना, आई अंडर का मतलब है मुझे हैरानी हो रही है ना, इस बात के लिए हैरानी हो रही है कि वाई शी इग्नोर्ड, उसने मुझे नकार क्यों दिया, उसने मुझे नजरअंदाज क्यों कर दिया, ठीक है। व्हेन शी कब व्हेन एक्सक्यूज मी व्हेन वी मेट इन दी हॉलवे, जब हम रास्ते में मिले थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार उसने मुझे नजरअंदाज क्यों कर दिया। तो डू यू थिंक शी डैश हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, तुम्हें लगता है कि उसने मुझे वो भूल गई होगी, है ना। तो शी शुड, डू यू थिंक शी शुड हैव, तो शुड का मतलब होता है चाहिए शुड का क्या मतलब होता है, चाहिए, है ना। माइट का मतलब है कि माइट हैव मतलब क्या, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसने मुझे भूल गए होंगे, है ना, कर दिया होगा। तो माइट जो है ये इस तरह के सेंस में होता है कि शी माइट हैव, है ना, शायद वाला भाव। जब हम कभी शायद वाला ऐसा भाव लिखते हैं ना कि शायद हो सकता है कि शायद वो जो है मुझे भूल गई होगी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे भूल गई होगी, तो इस तरीके की सेंस में माइट हमारा परफेक्ट है, ठीक है। शी कैन, तो कैन तो जो है वो सकती है, क्या तुम्हें लगता है कि शी कैन वो मुझे भूल सकती है, ठीक है, ये सकती है के सेंस में आ रहा है। तो ये डू यू थिंक शी कैन हैव नॉट, तो कैन के साथ हैव नहीं आता है, कैन के साथ जो है आपका, ये देखो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं कि ये जो कैन आपका वर्ड है उसके साथ जो हैव का कॉम्बिनेशन है वो नहीं आता है, कैन हैव नहीं आता है ना। शुड हैव आ सकता था, लेकिन शुड हैव यहाँ पे चाहिए के सेंस में नहीं। विल हैव, डू यू थिंक शी विल हैव नॉट, विल हैव के बाद नॉट नहीं आता है ना, विल हैव के बाद नॉट नहीं आता है, क्या आता है, विल, अगर आपको ये लिखना है ना तो ये ऐसे होगा, विल नॉट हैव, है ना, विल नॉट हैव ऐसे लिखना पड़ता आपको। तो यहाँ पे ये आपका गलत पेयरिंग हो गई, है ना। इधर शी शुड हैव नॉट भी नहीं होता, ध्यान देना, शी शुड नॉट हैव होता, ठीक है, शी शुड नॉट हैव। डू यू थिंक शी शुड हैव नॉट, नहीं, शुड नॉट हैव। तो यहाँ पे भी आपका जो है शुड के साथ सीधा नॉट फिर हैव आता, अगर आपको लगाना ही होता, मतलब आपका जो माइट हैव है ना दोस्तों, माइट हैव वो आपका राइट कॉम्बिनेशन है, कौन सा, माइट हैव, बी वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर हुआ। शी माइट हैव रिकॉग्नाइज मी। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग के अपोजिट मीनिंग में टू द गिवन वर्ड, है ना। कौन सा वर्ड है ये मैं बता देता हूँ, ये वाला आपका वर्ड है, ठीक है, नोटेड, ये आपका हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है। अब देखो आप क्या लिखा हुआ है कि किशन इज अ नोटेड पर्सनालिटी इन द लोकेशन। देखो नोटेड का मतलब क्या होता है, नोटेड का मतलब होता है फेमस,
है ना, फेमस या फिर वेल नोन, जाना पहचाना, वेल नोन, वेल नोन मतलब जिसको सब लोग पसंद करते हैं, जिसको जानते पहचानते हैं। तो अपने को इसका क्या चाहिए, हमको इसका अपोजिट चाहिए, ठीक है। अब ये देखो प्रोमिनेंट जो है, प्रोमिनेंट का मतलब भी यही होता है मजबूत, फेमस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जिसको बोलते हैं। तो ये तो इसका पर्यायवाची हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इसी के जैसे समानांतर शब्द है, अपने को नकारात्मक शब्द चाहिए, ठीक है, उसका अपोजिट चाहिए। वेलकम, वेलकम मतलब शी इज अ वेलकम पर्सनैलिटी, वेलकम्ड होता है कि स्वागत योग्य, ठीक है। वेलकम मतलब स्वागत है, तो ये तो उसका सेंस ही नहीं आ रहा है यहाँ पे ठीक है ना। ये होता है ऑब्सक्योर, ठीक है। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट वेल नोन, है ना, बिल्कुल फेमस जो नहीं है ना उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। तो ये होता है नॉट वेल नोन। तो ये आपका मीनिंग हो जाएगा अपोजिट ऑफ वेल नोन, ठीक है, अपोजिट ऑफ नोटेड। नोटोरियस का मतलब होता है, नोटोरियस का मतलब होता है मस्तीखोर, ठीक है, शैतान, है ना, शैतानी करने वाला या शैतान या मस्ती करने वाला। नोटोरियस बहुत हरकतें करने वाला, तो उस सेंस में तो ये मीनिंग हो नहीं रहा, तो ये भी आपका रॉन्ग, ठीक है। सी वाला ऑब्सक्योर जो है दोस्तों आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। किसकी बात हो रही है, कंजंक्शन की बात हो रही है फॉर द गिवन सेंटेंस। अब देखो, ही आयरनड हिज फॉर्मल शर्ट, आयरन करना मतलब उसको इस्त्री करना, प्रेस करना, ठीक है। ही आयरनड हिज फॉर्मल शर्ट, जो भी उसकी शर्ट जो थी, फॉर्मल शर्ट जो थी, है ना, वो फर्ट थी द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन, पिछले दिन उसने क्या करा, अपनी शर्ट को आयरन करा, प्रेस करा। डैश ही नीड नॉट हैव टू डू इट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले उसने क्या करा, अपनी एक दिन पहले उसने क्या करी, अपनी जो शर्ट है उसको प्रेस कर ली, अपनी जो भी शर्ट है उसको उसने एक दिन पहले प्रेस कर ली। अब फिर डैश आ गया, ही नीड नॉट। अब ये नया सेंटेंस देखो क्या है, दोनों के बीच में कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन से जोड़ना है। इसका क्या मतलब है कि ये सेंटेंस जो है, ये फर्स्ट वाला, ये भी अपने आप में कंप्लीट है ना, और ये जो सेंटेंस है ये भी अपने आप में कंप्लीट है। बस इसके बीच में वो कंजंक्शन लगाना है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब इसको देखो, इसका क्या मतलब है, उसने अपनी जो फॉर्मल शर्ट है एक दिन पहले प्रेस करके रख ली, ठीक, रख ली तो रख ली। अगला देखो, तो ही नीड नॉट हैव टू डू इट ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, उसको अब जरूरत नहीं है कब, इंटरव्यू के दिन पे प्रेस करने की, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसको कैसे जोड़ेंगे भैया, उसने अपनी जो शर्ट को एक दिन पहले इसलिए प्रेस करके रख ली ताकि, है ना, ताकि उसको उस इंटरव्यू वाले दिन प्रेस ना करना पड़े, है ना। तो क्यों करके रख ली, रीजन हो रहा है ना, एक कॉज हो रहा है, एक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक कारण हो रहा है। तो ये आपका जो है ना कॉज है, ये क्या है, कॉज है, ये कारण है भाई, क्या कारण है, और ये क्या है आपका इफेक्ट है, इफेक्ट है। कारण क्या है, देखो ही आयरन, उसने आयरन हाउस कर ली, अपनी शर्ट को प्रेस कर लिया, क्यों कर लिया, ताकि उसको क्या ना करना पड़े, उसको बाद में इंटरव्यू वाले दिन पे प्रेस ना करने। तो ताकि के लिए क्या होता है, सो दैट, क्या होता है, सो दैट, है ना, ये सो दैट है ना, इसलिए कि, सो दैट का मतलब क्या होता है, इसलिए, है ना, इसलिए और बाद में की लगा देते हैं, है ना। देखो उसने अपनी फॉर्मल जो शर्ट है वो एक दिन पहले इसलिए प्रेस कर ली, आयरन कर ली कि उसको जो है इंटरव्यू वाले दिन प्रेस ना करना पड़े। तो देखो क्या होगा, ही आयरन आउट हिज फॉर्मल शर्ट द प्रीवियस डे, है ना, ये हो गया सो दैट, है ना, ताकि, सो दैट भी बोल सकते हो, इसलिए बोल सकते हो, या इसको आप इस तरीके से ताकि, ताकि भी बोल सकते हो, ताकि, ठीक है, ताकि उसको ही नीड नॉट हैव टू डू ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। तो ये आपका करेक्ट है। दूसरे देख लेते हैं, बट मतलब लेकिन, तो लेकिन का तो सेंस नहीं हो रहा है कि उसने ये कर ली लेकिन उसको जरूर, ही नीड नॉट हैव टू डू, लेकिन उसको उस दिन करने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से, सच दैट मतलब इस प्रकार से। तो देखो उसने ही आयरन आउट फॉर्मल शर्ट इन द प्रीवियस डे सच दैट ही नीड नॉट, इस तरह से कि उसको अगले दिन जरूरत ना पड़े, तो ये भी नहीं होगा, है ना। जब, तो देखो ही आयरन आउट फॉर्मल शर्ट, ठीक है, द प्रीवियस डे, एक दिन पहले कर ली जब उसको जरूरत ना पड़े आयरन करने की, तो ये भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो सच दैट का मीनिंग क्या होता है,
सच दैट का मीनिंग होता है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की, इस तरह वो कार्य किया की, ठीक है। बट का मतलब होता है आपका लेकिन, ठीक है ना, बट का मतलब क्या निकल के आता है, लेकिन। और व्हेन का मतलब होता है जब भी हो सकता है, जब के सेंस से या फिर आपका तब के सेंस से। कौन से सेंस से, तब के सेंस से, ठीक है। और ये सो दैट इसलिए कि या ताकि के सेंस से। तो ये तो सारा उसमें आपका फिट ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका ए वाला राइट है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन अ गिवन सेंटेंस, ठीक है। इट वाज, प्रीपोजिशन देखना है हमको। हमारे पास प्रीपोजिशन कौन से हैं, एक आपका ड्यूरिंग, अवे, अराउंड, अराउंड ऑफ हो गया, इन आउट हो गया, ऑन डाउन हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा है, इट वॉज डैश मिडनाइट व्हेन 3 cars ड्रॉप्ड डैश द पैसेंजर्स एंड डिसअपियर। तो इट वॉज डैश मिडनाइट, है ना, वो मिडनाइट था, मतलब आधी रात का समय था। मिडनाइट का मतलब होता है बिल्कुल 12 बजे का जो रात का समय है ना, उसकी बात हो रही है वो मिडनाइट। व्हेन 3, जब क्या हुआ कि 3 कारें जो हैं वो ड्रॉप्ड डैश द पैसेंजर, उनने पैसेंजर को ड्रॉप्ड डैश कर दिया, मतलब गिरा दिया, फेंक दिया, ठीक है, या फिर उनको डिसअपियर, वहां से गायब हो गई, वहां से उनको कार से क्या करा, एकदम फेंक दिया, 3 पैसेंजर को वहां से धक्का मार के फेंक दिया, हटा दिया। देख लेते हैं फर्स्ट वाला क्या, ड्यूरिंग। इट वॉज ड्यूरिंग मिडनाइट, मिडनाइट के दौरान, ये मिडनाइट के दौरान, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। चलिए ये देख लेते हैं, इट वॉज इन मिडनाइट, मिडनाइट में, देखो इन जो है, इन नाइट में इन होता है, याद रखना दोस्तों, इन जो है अगर नाइट होता केवल, ठीक है, इन अगर ये नाइट होता, नाइट होता तो हम लोग इन लिख देते, क्यों, क्योंकि नाइट बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब मिडनाइट की बात करते हैं ना, तो इन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मिडनाइट में डिट्टो, मतलब एकदम 12 o'clock की बात हो रही है, रात के 12 बजे की बात हो रही है, तो वो आधी रात का जो समय है उसमें इन नहीं आएगा, याद रखना। तो ये इन नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन हट गया। अब फिर क्या आ सकता है, तो इट वॉज डैश मिडनाइट, इट वॉज अराउंड, अराउंड का मतलब देखो, ड्यूरिंग के मतलब होते हैं, ड्यूरिंग का मतलब देख लेते हैं, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, है ना, रात के दौरान, मिडनाइट के दौरान, है ना, ये सेंस आ रहा है, ठीक है। और अराउंड मतलब के आसपास, रात के, आधी रात के आसपास, ठीक है, आधी रात के आसपास। तो ये दोनों हो सकता है दोस्तों, ठीक है, आपका दौरान भी हो सकता है और आसपास भी हो सकता है ना। तो दूसरे ब्लैंक से चेक करेंगे, तो ये दोनों तो हमारा ठीक लग रहा है। चलिए इधर देखते हैं, ऑन होगा क्या, इट वॉज ऑन मिडनाइट, मिडनाइट के ऊपर, पर मिडनाइट, है ना, और ये मिडनाइट में, आधी रात में नहीं होता है, ठीक है, आधी रात में होता है, आधी रात पर होता है, आधी रात के समय होता है ना, में नहीं होता है। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों आपके ऑप्शन ही खत्म। अब बचे हमारे पास क्या, ए और सी का ऑप्शन। अब ये दोनों में तो टाई हो गया भैया, है ना। अब बात करते हैं लास्ट ब्लैंक की। तो आप देखो, तो इट वॉज ड्यूरिंग या अराउंड, कुछ भी, अराउंड मिडनाइट या ड्यूरिंग मिडनाइट, व्हेन 3 कार, 3 कार जो है उसने क्या करा, ड्रॉप्ड डैश द पैसेंजर्स एंड डिसअपीयर्ड, उसने क्या करा, उसको ड्रॉप्ड डैश कर दिया द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स को, वहां से गायब हो गए। तो देखो ड्रॉप्ड अवे द पैसेंजर, उनने क्या करा, ड्रॉप्ड अवे द पैसेंजर, ध्यान देना, ड्रॉप्ड अवे द पैसेंजर, और एक होता है ड्रॉप्ड ऑफ द पैसेंजर। तो दोस्तों एक में मैं बताऊं कि ड्रॉप्ड अवे नहीं होता है, ड्रॉप्ड अवे का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ड्रॉप्ड ऑफ एक वर्ड है आपका, ड्रॉप्ड ऑफ। ड्रॉप्ड ऑफ का मतलब होता है फेंक देना या गिरा देना, ठीक है, क्या मतलब होता है, उठा के फेंक देना, फेंक देना होता है, या फिर उनको गिरा देना, धक्का मार देना, इस तरीके की बात होती है, ठीक है ना। ये आपका हो गया गिरा देना, इस तरह की सेंस की बात होती है। तो ये आपका कौन सा वाला सही है, ऑफ वाला आपका सही है, ये आपका गलत हो गया, मतलब सी वाला हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो अराउंड दोनों आ सकता है, अराउंड भी आ सकता था, ड्यूरिंग भी आ सकता था, लेकिन ये सेकंड ब्लैंक से हमको एकदम क्लैरिटी हो गई कि क्या किसकी बात हो रही है, अराउंड की। इट वॉज अराउंड मिडनाइट, मिडनाइट के आसपास की बात है, जबकि 3 कार आई, उन्होंने क्या करा, फेंक दिया, ड्रॉप ऑफ मतलब फेंक दिया, किसको फेंक दिया, पैसेंजर्स को, और वहां से गायब हो गए, गायब, ठीक है। तो आपका सी वाला करेक्ट है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप,
चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू वन। एक सेंटेंस में अपने को करना है। दो इसके छोटे छोटे आपके सेंटेंस दिए, एक दिया है दिस इज माई कजिन, दूसरा दिया है हिज नेम इज अनिल। देखो ध्यान से, ये मेरा कजिन है ना, ये मेरा कजिन है और इसका जो नाम है अनिल है, ठीक है। अब हमको देखो दोस्तों एक चीज याद रखना, आप मीनिंग चेंज नहीं होने देना। मतलब ये मेरा कजिन है और उसका नाम अनिल है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो अनिल जो है मेरे कजिन का नाम है, या ये मेरा कजिन अनिल है, इस तरीके से बोल सकते हो। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस भी बदलना नहीं चाहिए। प्रेजेंट का ये मेरा कजिन था, इट वॉज, तो टेंस भी बदलाव नहीं, नो चेंज, है ना। टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। देखो इसको आप कैसे याद रखोगे कि मीनिंग उसका मतलब, ठीक है ना, उसका टेंस जो है ये दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। ये दोनों अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस ये याद रखो, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, अनिल इज हिज कजिन ब्रदर। अनिल जो है वो उसका कजिन भाई है। ये क्या लिखा है, दिस इज माई कजिन, ये मेरा कजिन है, इसका नेम अनिल है। तो अनिल जो है वो उसका, दिस इज माई कजिन, दिस इज, ये मेरा कजिन है और उसका जो नाम है अनिल है। देखो ये मेरा कजिन है और उसका जो नाम है वो अनिल है, तो अनिल इज हिज कजिन ब्रदर थोड़ी बोलेंगे, ये तो अनिल उसका, तो दिस इज हिज आना था यहाँ। ये देखो ये हिज, उसके बाद कजिन, तो यहाँ पे ये माय है, तो माय कजिन आना था ना, क्या आना था, माय कजिन, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना था, माय, अनिल इज माय कजिन ब्रदर अगर आता, ठीक है, माय कजिन आता तो सही जाता, तो मतलब ये वाला था, ठीक। अब ये देखो दिस वॉज माई कजिन ब्रदर अनिल, इसमें ध्यान दो कि ये क्या हो गया, दिस वॉज माई, ये दिस वॉज। अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये आपका ये प्रेजेंट टेंस है भाई, ये प्रेजेंट टेंस है, ये वॉज पास्ट क्यों हो गया, ये पास्ट क्यों हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। पास्ट टेंस, देखो मैंने क्या बताया था, टेंस हमारा जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, टेंस सेम रहना चाहिए, मतलब बी वाला ऑप्शन गलत, ठीक। अब देखो सी वाला, दिस इज माई कजिन अनिल, है ना, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ये बोलते ना मीट माय कजिन अनिल, मीट माय फ्रेंड सुरेश, तो दिस इज माय कजिन, ये मेरे कजिन है, कौन, अनिल। इस तरीके से आप बोल सकते हो, सी वाला राइट हो जाएगा। अब देखो आप, ही इज नॉट माय कजिन, ही इज नॉट माय कजिन ब्रदर, अब तो आप मना ही कर रहे हो, पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। मैंने क्या बोला, आपका सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दो चीजें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आप उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो सबसे बढ़िया जो मीनिंग इसमें आ रहा है, दिस इज माय कजिन, ये मेरे कजिन है अनिल, इनका नाम है, केवल अनिल बोलोगे चलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। एरर पता करना है हमने, इसमें कुछ ना कुछ गलती है दोस्तों। ये एरर का कभी भी क्वेश्चन आया ना तो ऑप्शन पे मत जाया करो, मेरी एक सलाह है आप लोगों को, पहले ऑप्शंस पे मत जाया करो जब एरर का क्वेश्चन हो, खुद एक अंदाजा लगाया करो कि कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। जैसे ये, इफ आई हैव विंग्स, अगर मेरे पास क्या होते हैं, पंख होते, है ना, तो आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई। अब देखो, तो इफ आई हैव फ्लाइन, यदि मेरे पास पंख हैव आया यहाँ पे, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों कभी भी हम लोग जब इफ लगाते हैं, है ना, तो ये हम लोग पास्ट पार्टिसिपल आता है। इफ के बाद जो है, इफ के बाद आपका जनरली क्या आता है, पास्ट की कोई घटना हम बता रहे हो ना, पास्ट का कोई हमारा सपना या पास्ट की हमारी कोई इच्छा, पास्ट की हमारी कोई अपेक्षा, अभिलाषा, हमारी कोई थॉट्स, पास्ट की कोई घटना, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। मतलब इसमें आपका हैड जो है, हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको याद रखना है। कब आता है, इफ के बाद, क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है, पास्ट की कोई हालात, पास्ट के कोई हालात आपके, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कंडीशनल हो गया, है ना। पास्ट के किसी हालात की बात करो कि यार यदि ऐसा होता, यदि मेरे पास बहुत सारे पैसे होता ना तो आज मैं पूरे इंडिया पे राज करता, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव रूल द कंट्री, इस तरीके से, है ना। तो अगर होता, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया, ये हैव नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वुड फ्लाई हो सकता था, देख लेते हैं। तो इफ आई हैव आ गया, रॉन्ग आ जाएगा, इफ आई हैड आ सकता है, इफ आई हैड आ सकता है, इफ आई हैड आ सकता है, ठीक है। आगे क्या है, देखो इफ आई हैड विंग्स, यहाँ तक ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो आई वुड फ्लाई, आई वुड हैव फ्लाई,
है ना, और ये आई विल फ्लाई, तो मैं उड़ता तो कभी भी ये तो होता ही नहीं है, इफ में विल तो आएगा नहीं, तो ये कट हमारा, ये कट तो हो ही गया था। आई वुड हैव फ्लाई, तो ये दो देखो, इफ आई हैड विंग आई वुड फ्लाई, आई वुड हैव फ्लाई, तो वुड हैव, देखो ये क्या होता है दोस्तों, वुड हैव आया ना, आ सकता है, ऐसा नहीं कि वुड हैव नहीं आता है, लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी वुड हैव आया तो इधर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फ्लाइट आ जाता, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, लेकिन ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब आपका ये रॉन्ग, ये आई वुड फ्लाई करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है ना। देखो आप, तो क्या हो गया हमारा, इफ आई हैड विंग्स, पंख होते ना मेरे पास, तो मैं क्या करता, मैं उड़ता, ठीक है, उड़ता, तो उड़ो भाई, पंख लगाओ, ठीक। नेक्स्ट देखो 8th वाला, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में करना है दोस्तों। मतलब देखो, ये कभी भी एक चीज देखो क्लियर करो, बिल्कुल माइंडसेट क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे आपका लिखा है पैसिव वॉइस, यहाँ पर क्या लिखा है, पैसिव, मतलब ये एक्टिव का सेंटेंस है, ठीक। कभी ये कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे ठीक से पढ़ोगे नहीं आप, और आपको लगेगा कि ये पैसिव का सेंटेंस है, मुझे एक्टिव में करना है, ऐसा नहीं है भाई, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। ये आपका जो ऑप्शन है इसको पैसिव में करना है, इसको किस में करना है, पैसिव में करना है। चलिए, तो ये हमारा देख लेते हैं। देखो आपका ये सेंटेंस है, देखो, somebody hit the dog with a stick, excuse me, देखो somebody hit the dog with a stick, तो आपको पैसिव में करना है, मतलब ये एक्टिव का है। देखो आप, तो सबसे पहले तो somebody hit the ये पैसिव है, ये आपका कौन सा है, एक्टिव फॉर्म में है ना। एक्टिव का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो पहले तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये आपका कोई व्यक्ति, किसी ने क्या करा, डॉग को डंडे से मारा, किसी ने डॉग को डंडे से मारा, तो ये आपका somebody जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, क्या गड़बड़ हो गया ना, देखो ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है ये आपका सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस में, तो ये आपका है सब्जेक्ट, ठीक। और ये आपका हीट। अब देखो, किसी ने, अगर हिंदी इसका करेंगे, किसी ने डॉग को, कुत्ते को जो है लकड़ी से मारा, तो मतलब पहले ही हो गया ना एक्शन, मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हिट। इसमें क्या होता है, हिट, ये V1 भी यही होता है, V2 भी यही होता है, और V3 भी यही होता है, तीनों का जो है ना आपका हिट और हिट ही रहता है, ठीक है। तो ये देखो somebody हिट, किसको मारा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, किसको मारा, ऑब्जेक्ट। और ये जो है विद स्टिक जो है ये अदर वर्ड्स है, दूसरे कोई शब्द है ना, एक्स्ट्रा वर्ड है ये। अब एक्टिव पैसिव का क्या मैंने बनवाया था आपको, ये मान लो हमारा एक्टिव, और ये आपका क्या हो गया, पैसिव, ठीक। अब हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इधर आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या करेंगे, 2-3 छोटी चीजें याद रख लो, कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट, सबसे पहले भैया ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो यहाँ वॉज वर ही आएगा, ये याद रखना। क्या याद रखना, कि इधर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इधर वॉज वर्ब, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इधर इज एम आर, ठीक। देखो, ये अगर यहाँ पे V1 होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारा इज आ जाता, या एम आ जाता, या फिर आर आ जाता, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वॉज आएगा या फिर वर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो दोस्तों, तो एक मिनट ये हटा देते हैं हम लोग, है ना, ये आपको समझाने के लिए था। अब देखो आप, हाँ इसमें इंक चेंज हो जाती है, देखो क्या था हमारा, इसका एक एग्जाम्पल, जैसे एक मिनट, हाँ देखो सर, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा आपका वॉज या वर हो गया। उसके बाद तो आपको पता है कि वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आने वाला है, उसके बाद, ठीक है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, उसके बाद बाय आने वाला है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आने वाला है। अब देखो, मान लो पूरा यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका पूरा ट्रांसलेशन करो, बस छोटी छोटी हिंट ढूंढो, कि जैसे क्या ढूंढो, कि सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या पता करा हमने, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बताओ जरा। कोई बच्चा विद द स्टिक ऑब्जेक्ट मत बताना, वो एक्स्ट्रा वर्ड है। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, somebody hit the dog, तो द डॉग जो है ना, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। द डॉग आपका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी, इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट द डॉग है, द डॉग से शुरू करो बस। किससे शुरू करोगे, द डॉग से। तो ये द डॉग ये रहा, द डॉग ये रहा, somebody ये नहीं आएगा, somebody नहीं आएगा। बस ये देखो, ये तरीका होता है, ये तरीका होता है बहुत जल्दी ट्रिक तरीके से करने का, ठीक है। आपने somebody, क्योंकि हमने एकदम पहले ही हमने माइंड में पता हो गया हमको कि भैया somebody तो आपका सब्जेक्ट है, तो उसको फिर डबल से सब्जेक्ट थोड़ी बनाएंगे, उसको ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका द डॉग, डॉग डॉग, ए और दो में से कोई हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देख लेते हैं द डॉग फर्स्ट। अब आगे आ जाते हैं। अब देखो ये निकल गया द डॉग। अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, मैंने कहा था कि कभी भी आपका पैसिव में ये ऑब्जेक्ट आया ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा आना चाहिए, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था हमारा, ये देखो हिट सेकंड फॉर्म है, तो ये वॉज या वर्ब में से कोई आना चाहिए। देखो जरा वॉज वर्ब में से कोई आ रहा है, ये रहा, देखो ये सम, एक मिनट ये तो कट ही हो गया, ये वॉज है और ये विल भी कहाँ से आ गया भैया, फ्यूचर क्यों हो गया, फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं हो रही, फ्यूचर की बात नहीं हो रही। बी कट, सी तो पहले ही कट, डी तो पहले ही कट, ए हमारा आंसर। देखो कितना आसानी से निकाल सकते हो, ज्यादा आखिरी तक यहाँ तक उसको लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, उसको पूरा ट्रांसलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बस 2-3 स्टेप आगे बढ़ जाओ, काम हो जाएगा। देखो ये निकाल लिया ऑब्जेक्ट, है ना, ये पता कर लिया हमने हेल्पिंग वर्ब, और एक चीज कंफर्म हो गई कि भैया हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो पास्ट टेंस ही होगा, तो वॉज हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वी, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, हिट मैंने बताया। और बाकी फिर एक्स्ट्रा वर्ड, बाकी फिर एक्स्ट्रा वर्ड। अब आप देखो इसमें somebody हट गया, द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक, उसको मारा गया, ये अंडरस्टूड है, समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाओगे ना तो चलेगा। बहुत सारी जगह ऐसे होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग बाद में आखिरी में हटा देते हैं, है ना, समझने वाली बात है कि देखो मीनिंग वही आ रहा है, somebody hit the dog with a stick, किसी ने जो है डॉग को लकड़ी से मारा, इसका मीनिंग देखो, कुत्ता जो है, डॉग जो है was hit with a stick, उसको लकड़ी से मार पड़ी, मारा गया, उसको लकड़ी से मारा गया, इस तरीके से, ठीक। चलिए ये देखो, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस इन अ गिवन सेंटेंस, टेंस इसमें ढूंढना है, सही अप्रोप्रिएट फॉर्म लगाना है। देखो इफ आ गया कंडीशनल, दोस्तों क्या आ गया, कंडीशनल हो गया, तो इफ इट डैश वी विल कैंसल द पार्टी। दोस्तों कंडीशनल में मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, कंडीशनल में या तो कंडीशनल में आपका इनडेफिनिट ही आता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आता है, ये याद रखो। इफ आया ना कहीं पे भी, इफ आया तो उसके बाद आपका ये कंडीशनल है, क्या है ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें ज्यादातर क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। क्या आता है, देखो बिल्कुल फंडे क्लियर करो आप, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ये याद रख लो बिल्कुल। इफ आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही आएगा, विल वगैरह तो कभी भूले से भी नहीं आएगा, इफ के बाद विल तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, शुड भी कभी भी नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, ये सब कभी नहीं आएंगे। देखो तो ये इफ इट डैश वी विल कैंसल द पार्टी, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, आप कैंसिल पार्टी को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो देखो ये अलग है और ये अलग सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसके जस्ट बाद जो सेंटेंस बन रहा है उसमें कभी भी विल नहीं आएगा, ठीक है, उस सेंटेंस से लगा हुआ विल नहीं आएगा ऐसा। तो देखो इफ इट वर रेनिंग, बारिश हो रही होगी तो हम कैंसिल कर देंगे, तो ये पुरानी बात है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो इन दोनों का तो कोई मेल ही नहीं, ये कैंसिल, है ना। इट रेन, देखो इट अपना क्या है, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो ये देखो, ये तो वैसे भी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है वर्ब, तो ये भी आपका प्लूरल है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि अपने आप में प्लूरल होता है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए ये सही है, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है ना। अब ये रेन्ड, ये तो पास्ट टेंस है, V2 है, तो इफ इट रेन्ड वी विल, अगर बारिश हुई तो हम लोग, तो देखो इधर पास्ट टेंस, इधर पास्ट की बात होती है और इधर फ्यूचर की बात हो रही है आगे, तो पास्ट और फ्यूचर कैसे संभव है ना, मतलब सी वाला हमारा करेक्ट है। क्या हो जाएगा, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो हम कैंसिल कर देंगे पार्टी, कोई टेंशन नहीं, है ना। जरूरी थोड़ी भाई बारिश गीला होना ज़्यादा, गीले होने से बचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पार्टी करना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो आप कैंसिल कर दो। चलो नेक्स्ट देखो,
चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस इन द गिवन। हाँ वही टेंस का ही क्वेश्चन आ गया। देखो दो क्वेश्चन 2 नंबर टेंस के आ गए आपके। ये देखो क्या लिखा है, द वेकेशन डैश नेक्स्ट मंथ वी डैश टू द एल्प्स। ठीक है, एल्प्स माउंटेन है, पहाड़ी है। और टिकट्स आर बुक्ड, हमारी जो टिकट है वो पहले ही बुक हो चुकी है। देखो द वेकेशन डैश नेक्स्ट वीक, तो वेकेशन जो है अगले हफ्ते क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ सॉरी, स्टार्ट नेक्स्ट। देखो टाइम की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, टाइम की, ध्यान देना टाइम की बात हो रही। अगले महीने, अगले महीने मतलब ये कौन सा टेंस है। अगर ये टाइम नहीं होता ना दोस्तों तो वेकेशन स्टार्ट्स, तो फिर हम लोग सिंपल प्रेजेंट लगा देते। बट अभी क्या हो गया कि टाइम की बात हो गई, अगला बिल्कुल क्लियर दे दिया ना कि अगले महीने शुरू होंगे, तो होंगे फ्यूचर की बात है। मतलब यहाँ पे सिंपल फ्यूचर क्या आने वाला है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का वाक्य है, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है, सीधा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका विल है ना, विल या फिर शेल, दोनों में से कोई एक चीज, और उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस ये लगाना है। तो देखो द वेकेशन, ये स्टार्ट्स नहीं होगा, फ्यूचर आ गया ना, ये नहीं होगा, ये हो सकता है और ये नहीं होगा। पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है, इसको वर्ब का 5th फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम लोग एस या ई एस लगाते हैं ना, एस या ई एस। तो ये कभी भी दोस्तों याद रखना, ये विल फ्यूचर वगैरह में कभी भी एस ई एस नहीं लगता है, ये इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। विल शेल के बाद भी, डू डस के बाद भी विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये देखो मैंने डू लिखा या डज लिखा, ठीक है, उसके बाद नॉट लिखा है ना, उसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, एस ई एस नहीं आता है। वैसे इसका भी काम है, विल लिखा या फिर हमने शैल लिखा, उसके बाद वर्ब को हमको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, 5th फॉर्म में नहीं लगाने का। तो ये एस ई एस के कारण रॉन्ग हो गया, तो ये हमारा करेक्ट है। अब देख लेते हैं, देखो क्या हो गया, देखो द वेकेशन विल स्टार्ट है ना, अगले महीने शुरू होगा, विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, एंड वी विल बी गॉन, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, वी विल बी गॉन टू द एल्प्स, आवर टिकट्स आर बुक्ड। अच्छा, दूसरा तो देखा ही नहीं हमने, तो दूसरा देखा ही नहीं हमने, वी विल बी गॉन। तो देखो दोस्तों यहाँ फिर गड़बड़ हो गया यार, क्या गड़बड़ हो गया, देखो विल बी तो ठीक है, ध्यान देना, विल बी के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आ गया, तो ये गड़बड़ हो गया। देखो इसी तरीके से गलती होती है, ठीक है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि आपको पूरा देखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ इन्होंने दे दिया आपका, रेड ले लेते हैं, ठीक है, विल बी गोइंग होता, अगर ये ऐसा होता विल बी गोइंग होता तो मैं मान के चलता कि ये सब बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरे वाले को मैच करने पड़ेगा। तो नेकेशन डैश स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अच्छा, तो वी आर गोइंग टू द एल्प्स, आवर टिकट्स आर बुक्ड। अच्छा ये देखो, आवर टिकट्स आर बुक्ड, ये प्रेजेंट टेंस में है ना, तो यहाँ पे भी यही रहेगा, वी आर गोइंग, क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग हो गया। तो मतलब क्या हो गया हमारा कि ये हमारा सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो गया। देखो कैसे, इसीलिए मैंने बोला भैया बहुत ध्यान से करना पड़ता है, दोनों चीजों को देखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि एक चीज कंफर्म हो गई तो उसको कर दिया, दोनों चीजें देखा करो, दोनों पे एकदम 100% श्योर हो जाओ तो आगे बढ़ा करो। देखते हैं, तो द वेकेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों कि अब ये जैसे नेक्स्ट मंथ तो इसमें दिया है, टाइम तो दिया है, मैं मानता हूं कि टाइम अगर आ गया तो उसमें फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये इस तरीके से कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वेकेशन है, हमारी जो छुट्टियां है ना, वो अगले महीने शुरू होगी, ऐसे भी बोलते हैं कि अगले महीने शुरू होगी। एक ये भी तरीका है कि यार हमारी जो छुट्टियां हैं नेक्स्ट मंथ से शुरू होती है ना, मतलब ये कोई रूटीन वाली बात है, मतलब हर हमारी जो वेकेशन है वो कब शुरू होने वाले हैं, अगले महीने शुरू होने वाले हैं। तो स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने शुरू होने वाले हैं, और हम लोग जो है गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, हम कहाँ जा रहे हैं, हम एल्स पर जा रहे हैं। तो ये प्रेजेंट के सेंस में ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मंथ में भी कोई एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपका बी वाला राइट है, ठीक है, स्टार्ट्स और वी आर गोइंग टू द एल्प्स, आवर टिकट्स आर बुक। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।